अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा वेलकम बैक टू क्लास 3। जैसे कि आप सबको पता है बेटा, हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस अपने लेक्चर्स में, प्रीवियस अपनी वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का सिलेबस एक्सप्लेन किया था क्लास 3 का, जिसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं और एक हमारा है प्रैक्टिकल। तो आज हम अपने फर्स्ट यूनिट का आगाज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का वो है चैप्टर कंप्यूटर एट अ ग्लांस। तो आगे इस वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आप इस लेक्चर को सुनेंगे, समझेंगे तो ही आप अपना काम आसानी से याद कर सकेंगे। जो आप समझेंगे वो आपको हमेशा याद भी रहेगा। तो मैं आगे बढ़ूँगी। दिस चैप्टर कवर्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको कवर करेंगे। सबसे पहला है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होते हैं। दूसरा है इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, क्या करता है। फिर है आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उनसे क्या क्या होता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में ही आ जाती हैं। तो उसके बाद हमारे यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस किस जगह इस्तेमाल होते हैं, वो हम जानेंगे। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जो खुसूसियात होती हैं वो क्या होती हैं। और उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जो हुदूद होती है, हद होती है, वो क्या क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ये पूरा चैप्टर इन मेन टॉपिक को कवर कर रहा है। मैं आगे बढ़ूंगी अब। Children, you have studied about computers, their devices, their functions, etc. Let us recall them. अच्छा बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 2 में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर क्या क्या फंक्शंस करता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम क्लास 3 में आ गए हैं, हम थोड़ा अपग्रेड हो गए हैं। तो अब हम उन सब चीज़ों को रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि आगे के जो चैप्टर्स होंगे हमारे, उसको हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे लेक्चर को बहुत गौर से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ेंगे। अब है हमारे पास A computer is an electronic device which can do fast and accurate calculations and many other tasks. Any computer essentially performs 3 basic functions. These are input, processing and output. बेटा आप सबको ये बात पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं, क्लास 2 में भी पढ़ी हैं। तो हम इन सब चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा क्लास 2 को, तो आपको क्लास 3 में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे लेसन्स को समझने में। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अपना वर्क बहुत फास्ट करती है, एक्यूरेट करती है। और कोई भी हम उसको टास्क दे दें, कैलकुलेशन हो या कोई भी हम उसको काम दे दें, कोई भी वर्क दे दें कंप्यूटर को, हमें कंप्यूटर वो बआसानी करके दे देता है। अच्छा, कोई भी कंप्यूटर हो, वो जो है 3 जो फंक्शंस होता है, बेसिक फंक्शंस कहलाते हैं, वो है हमारे पास इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनके बिना कंप्यूटर मतलब नामुकम्मल है। मतलब कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइसेस भी इम्पोर्टेंट है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी इम्पोर्टेंट है और आउटपुट डिवाइस भी। अगर मैं ये कहूँ कि प्रोसेसिंग डिवाइस मैं ना दूँ आपको और मैं आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दे दूँ और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँ कि बेटा आप इन दोनों डिवाइसेस की मदद से मुझे काम करके दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 3 जो है हमारे पास बेसिक फंक्शंस हैं जिनके होने से कंप्यूटर वर्क करता है। अब हमारे पास है, आपको राइट साइड पे कोने पे कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास क्या है और इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या है। These functions are performed by different parts and helping devices of the computer. The devices performing these functions are accordingly called input devices, processing devices and output devices. अच्छा, ये तीनों जो फंक्शंस हैं, जो बेसिक फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं, मैंने आपको बताया, ये तीनों फंक्शंस जो हैं डिफरेंट पार्ट की मदद से कंप्यूटर
मुकम्मल करता है। और जो डिवाइसेस ये परफॉर्म करते हैं, ये तीनों फंक्शंस, उनके नाम क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अच्छा बच्चों, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है वो हमारे पास सिर्फ एक होता है, उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास है ही नहीं। और इस तरह आउटपुट डिवाइसेस, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूँगी, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे ईयर्स काम करते हैं। हमें टीचर कुछ समझाती है, हम सुनते हैं और उसके बाद हम अपने ब्रेन में उसको सॉल्व करते हैं और फिर अपने मुंह से क्या करते हैं, उसको आंसर करते हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास एक ब्रेन है, उसकी मदद से हम सोच कर टीचर को आंसर करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के पास क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसकी मदद से वो सारे काम करता है। आगे बढ़ूंगी। इनपुट डिवाइसेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे बेटा, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेब कैमरा है एंड माइक्रोफोन। अच्छा, मैं आपको अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा मज़ीद बताऊंगी। The input function of a computer includes accepting the data and instructions from the user. Data is the raw information about facts and figures. It consists of numbers and text. Data and instructions are entered into the computer through input devices. अच्छा बेटा, यहाँ पर पहले तो सीधे हाथ पर आप देख सकते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनमें से कीबोर्ड बना हुआ है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है। अच्छा, मैं इस बात से अगर आप लोग को सोचने का टाइम दूं कि बेटा सोचिए, आपने ये सारे डिवाइसेस देखे हैं या नहीं देखे, तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, आपने यकीनन ये सारे डिवाइसेस देखे होंगे। और अगर कुछ बच्चों ने नहीं भी देखे हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ देयर पीसी, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और आया कि ये जो मैंने यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस की पिक्चर्स यहाँ पर पुट की है, क्या ये सही है या नहीं है? तो इनपुट जो है बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर का एक फंक्शन है जो कि एक्सेप्ट करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते हैं यूज़र को। और डेटा ऐसी एक चीज़ है जो बिल्कुल रॉ होती है और फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उसके अंदर इंक्लूड। लाइक अगर मैं कुछ भी राइट डाउन कर रही हूँ, कंप्यूटर को डेटा दे रही हूँ, तो जब तक कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन जाएगा ही नहीं तो फिर इनपुट डिवाइसेस काम कैसे करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर अपने सामने आपको साथ बिठाऊँ और बोलूँ बेटा आप जो है बैठे रहिए, कंप्यूटर खुद ही जो है, कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड है, कीबोर्ड खुद ही जो है टाइप कर लेगा चीज़ों को और आपको स्क्रीन पर भी आ जाएगा नज़र और उसके बाद आउटपुट भी आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को डेटा नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर आगे नहीं बढ़ेगा, कंप्यूटर उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो हम कंप्यूटर को जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो देते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। आगे बढ़ूँगी अब मैं, फिर से वही आपके इनपुट डिवाइसेस राइट साइड पर नज़र आ रहे हैं आपको। Keyboard and mouse are the most common input devices. A keyboard is used to provide input by typing letters and numbers. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या हैं? कीबोर्ड है और माउस है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अच्छा, कीबोर्ड और माउस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो कीबोर्ड है वो क्या करता है मैं आपको पहले वो बताऊँगी। कीबोर्ड जो है टाइप करता है लेटर्स और नंबर्स को, मतलब हमें कुछ भी टाइप करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी टाइप करके कंप्यूटर को देनी हो, उसको प्रोसेस करने के लिए, तो वो कौन करता है? कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड हमारे पास नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को इनपुट नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ूँगी मैं, यहाँ पर माउस के बारे में आप कुछ बताऊँगी आपको मैं। A mouse is used to provide input by selecting a particular item on the screen. The selection is done by pointing to the desired item and clicking the mouse button. अच्छा, माउस जो है हम इस्तेमाल करते हैं, माउस बेसिकली हमारे लिए आसानी करता है, मतलब हमें कोई भी ऑप्शन कीबोर्ड पे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर
कोई भी हमें फ़ोल्डर ऐसा है जो ड्रैग करना है, इधर से उधर करना है, कोई फाइल ड्रैग करनी है, कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करके उसको क्लिक करके खोलना है, तो ये सारे काम कौन करता है? माउस करता है। माउस जो है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हमें मदद करता है। हम उसको पर पॉइंट करते हैं, पॉइंट करने के बाद हम डबल क्लिक कर या राइट क्लिक कर कुछ भी, मतलब इन सब 2 बटन्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपना काम कर सकते हैं। और माउस किसके ऊपर रखा जाता है? माउस रखा जाता है माउस पैड के ऊपर। वरना अगर हम माउस पैड के ऊपर अगर माउस को नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो माउस है वो थोड़ा लैग करेगा और हमें मूव सही से नहीं होगा और हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ूंगी अब मैं। Some other examples of input devices are joystick, trackball, scanner, etc. अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल्स जो इनपुट डिवाइसेस की हैं वो है जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर। ये सारी जो है एग्जाम्पल्स हैं किसकी हैं? इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे ब्रेन की तरह होता है। ब्रेन हमारे पास एक है, इसी तरह कंप्यूटर के पास भी प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक होता है। वरना इनपुट डिवाइसेस भी बहुत सारे होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत सारे होते हैं। द डेटा एंटर्ड इज प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसिंग डिवाइस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। अच्छा, जो भी हम डेटा एंटर करते हैं उसको प्रोसेस जो करता है वो क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। और प्रोसेसिंग डिवाइस उसको उसी तरह करता है जिस तरह हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जब हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से डेटा दे रहे होते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद आगे मैं बढ़ूँगी। द प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज़ कॉमनली रेफर्ड एज CPU। जो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है कंप्यूटर में उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU भी कहते हैं। अमूमन छोटे बच्चे होते हैं 1-2 के होते हैं, उनको थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब तो आप लोग माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तो आप लोग को पता होगा कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। और अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ूँगी मैं। CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डज all the calculation and processing. It also controls the operation of the other parts and devices in a computer system. Therefore, it is said to be the brain of the computer. अच्छा, CPU जो है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये तमाम कैलकुलेशन जो है अपने अंदर करता है और उसके बाद ये कंट्रोल रखता है सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं CPU से। आपने देखा होगा CPU के पीछे बहुत सारे जो है वायर कनेक्टेड होते हैं, तो उनको भी कंट्रोल कौन रख रहा होता है? CPU ही कंट्रोल रख रहा होता है। इसीलिए CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। जैसे मैंने बेटा आप लोग को समझाया था कि हमारा ब्रेन अंदर से, जैसा हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन की मदद से हमारी बॉडी वर्क कर रही है, इसी तरह कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि CPU है, इसकी मदद से ही कंप्यूटर पूरा चलता है। आगे बढ़ूँगी। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपको यहाँ पर अब ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है। ब्लॉक डायग्राम में क्या है? CPU हैज़ 3 मेन पार्ट्स। CPU के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU, मेमोरी यूनिट MU। ये क्या है और इसमें क्या क्या होता है ये हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा होगा, इनपुट यूनिट CPU है, CPU के अंदर 3 आपको मेन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, 3 मेन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है मेमोरी यूनिट, तीसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और फिर उसके बाद हमारा आउटपुट यूनिट है। तो मैं आगे बढ़ूँगी, हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इन तीनों पार्ट्स के अंदर क्या क्या ऐसा होता है। ठीक है बेटा, और आपको गौर से मेरा लेक्चर सुनना है ताकि आप अगर आपका जो भी असाइनमेंट हो, जो भी आपके टेस्ट वगैरह हों, वो आपको बआसानी आप इस लेक्चर की मदद से अच्छे से समझकर उनको कर सकें। अच्छा जी, अब है आगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ALU क्या करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है वो हम जानेंगे।
ALU performs all the arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. It also performs all the logical operations, for example, to decide whether the number 23 is greater than the number 19 or not. अच्छा, ALU जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, अर्थमेटिक से मतलब अर्थमेटिक में हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैथ्स में होती हैं, जैसे कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीज़न होता है। ये सारे जो फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, ये किस में परफॉर्म होते हैं? ये होते हैं हमारे पास ALU की मदद से CPU में ही परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि ये एक मेन काम ये भी करता है, जैसे अगर कोई नंबर बड़ा है या छोटा है तो वो ये भी बता देगा कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। ALU ये सारे काम हमारे करता है। उसके बाद आगे बढ़ूँगी मैं। हमारे पास जो है कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट की शॉर्ट फॉर्म है CPU। Control unit controls all the operations of the computer system. It controls the flow of data and instructions from input devices to the memory unit and to ALU. कंट्रोल यूनिट क्या करता है बेटा? कंट्रोल यूनिट जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल रखता है। जैसे जो भी डेटा का फ़्लो होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें CPU को मिल रही होती हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से, ये अपने अंदर उसको कंट्रोल रखता है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस और डेटा दिया जा रहा होता है। और जो मेमोरी यूनिट में जा रहा होता है सेफ होने के लिए, उसको भी कंट्रोल यूनिट क्या रखता है? कंट्रोल में रखता है अपने। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास है मेमोरी यूनिट MU। Memory unit stores the data and instructions temporarily before they are passed on the ALU. It also stores the result of work done by the ALU before it is passed to the output devices. मेमोरी यूनिट अपने अंदर स्टोर रखता है तमाम डेटा और इंस्ट्रक्शन को वक्ती तौर पे, जब तक कि वो ALU को पास ना किया जाए या फिर जब तक उसका रिज़ल्ट प्रिपेयर ना किया जाए और रिज़ल्ट जो है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया ना जाए। तो मेमोरी यूनिट ये काम करता है। तो बेटा इसके बाद हमारे हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात मज़ीद बताती चलूँ, ज़रूरी नहीं है जो मैंने इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर आपको शो करे हैं या आउटपुट डिवाइसेस जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ सिर्फ यही वाले हों। आपको मैं एक टारगेट देती हूँ, आपको मैं एक असाइनमेंट देती हूँ, आप जो है खुद नोट डाउन करें, गूगल पे देखें, यूट्यूब पर सर्च करें कि मज़ीद और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, और जो इनपुट डिवाइसेस जिनका मैंने आपको अभी इसमें एक्सप्लेन भी नहीं करा है, आप उसको समझें, उसको देखें कि बाकी इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं जो टीचर ने हमें नहीं बताए वो क्या काम करते हैं। तो इससे ये होगा, आपको पता चलेगा, आपको मज़ीद नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से मज़ीद जो इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊँगी। CPU does work or calculation on the data according to the instructions. The result of work done by the CPU is called the output. This is also called as meaningful information. The information or output is passed on the user through output devices. अच्छा, CPU जो है तमाम काम करके जो भी वर्क होता है और कैलकुलेशंस होती हैं वो अकॉर्डिंगली डेटा, मतलब जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो भी उसको हुक्म दिया जाता है, जो भी उसको बताया जाता है, जो भी लिखा जाता है उसकी मदद से वो कर हमें दे देता है। और रिज़ल्ट भी हमें कौन तैयार करके देता है? CPU ही करके देता है। लेकिन जो उसका आउटपुट हमें मिलता है एज मतलब प्रिंटर के थ्रू, प्रिंटर इटसेल्फ आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको राइट साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। प्रिंटर में पेजेस लगते हैं और उसकी मदद से हमें हार्ड कॉपी मिल जाती है। तो जो हमें हार्ड कॉपी मिलती है वो पहले तो वो CPU अपने अंदर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें वो वर्क मिलता है। जैसे ब्रेन हमारे माइंड में चीज़ों को प्रोसेस करता है, उसके बाद हमने मुंह से, हमारा मुंह आउटपुट डिवाइस है ना, उसके थ्रू हम रिज़ल्ट देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि CPU जो है हमें तमाम काम देता है एज अ आउटपुट के फॉर्म में। अच्छा, जितनी भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है, जाहिर सी बात है जो हमें ज़रूरी लगता है वही हम टाइप करके इंस्ट्रक्शन देके कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि वो हमें उसका आउटपुट दे। तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर हमें देता है, और जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेस्ड होकर मिलती है वो मिलती है हमें आउटपुट डिवाइसेस की मदद से।
अब जो है आगे मैं चलूँगी, आगे बढ़ूँगी। मैं उम्मीद बिल्कुल करूँगी आप सबसे बच्चों के आप लोग ये लेक्चर मेरा गौर से सुन रहे होंगे। मैं बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग भी मेरे इस लेक्चर को अच्छे से सुन रहे होंगे। और इसका प्रूफ मुझे ऐसे चाहिए कि आप सब कमेंट करें। आपको कोई बात नहीं समझ आती है, आप लिखें अपने कमेंट सेक्शन में लिखें, या कोई भी ऐसी बात है आप पूछें, आंसर मैं आपको दूँगी। Monitor and printer are the most common output devices. A monitor is used to show the output to the user on its screen. अच्छा, मॉनिटर और प्रिंटर सबसे कॉमनली यूज़ होने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि जो भी आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलने वाला होता है वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। पहले हम उसको रीचेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सही है या नहीं गलत है। तो उसके बाद जब वो ओके होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रिंटर पे प्रिंट आउट दे देते हैं और उसके बाद हमें वो मिल जाता है पेपर के ऊपर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे हमारे पास क्या है, अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर जो है यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए किसके ऊपर, मैंने आपको बताया था हमें प्रिंट आउट मिलता है पेपर के ऊपर। सम अदर डिवाइसेस आर हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स। सम अदर आउटपुट डिवाइसेस, जो कुछ और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या क्या हैं, हेडफोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं। ये तीनों हमें क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। अब उसके आगे मैं बढ़ूँगी। आगे हमारे पास यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, मैं टॉपिक जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। अब हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह से कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। Computers play a very important role in our life. They are being used in almost every field. Computers are being used in अच्छा मेरा कंप्यूटर जो है हर जगह आजकल इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जैसे आपको पता है कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो आजकल तमाम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इस वक्त हमारे लिए कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमें आसानी कर रहा है। घर बैठे हम पढ़ सकते हैं, घर बैठे हम कुछ भी चाहें कर सकते हैं। तो ये है कि अभी मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आप अपने दिमाग पे ज़ोर डालें। आपको पिक्चर नज़र तो आ रही है सामने अपनी स्क्रीन पे, लेकिन आप ज़ोर डालें कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर आपको नज़र आते हैं और कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। देखें, हम कहीं पे भी जाएं बेटा, हमें कंप्यूटर हर जगह नज़र आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे हाथों में हर वक्त कंप्यूटर रहता है, जो कि हमारा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो ये तो खैर अलग बात है, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि बेटा कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आप मुझे बताएं। तो मुझे पता है सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जीनियस हैं। बच्चे मुझे बताएंगे कि टीचर हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम कंप्यूटर को देखते हैं। टीचर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें वहाँ कंप्यूटर नज़र आता है। टीचर हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ पर हमें नज़र आता है। क्लिनिक जाते हैं हमें नज़र आता है, हॉस्पिटल जाते हैं हमें नज़र आता है कंप्यूटर। तो बच्चे माशाल्लाह आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, बच्चों को पता है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं बताऊंगी अब आपको कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड से मुराद जितनी भी एजुकेशनल फील्ड हैं, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेज हों, ये इन सब जगहों पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। बिज़नेस करने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी। आजकल सब ऑनलाइन है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। हम ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो ये सब किसका पार्ट है, बिज़नेस का पार्ट है। उसके बाद है हॉस्पिटल्स में क्या इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बच्चों को पता है कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। और मुझे पता है, मेरी इस बात से बच्चे जो बच्चे इस वक्त इस क्लास में मौजूद हैं वो इस बात से एग्री भी करेंगे कि जी टीचर, मतलब आप सही कह रही हैं कि कंप्यूटर जो आप जगहें बोल रही हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, ठीक है। बैंक्स में इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास कंप्यूटर गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, प्राइवेट ऑफिस में होता है, होम घर पे इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटर मार्केटिंग करने के लिए। लाइक हम फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें कोई भी ब्रांड, हमें कोई भी चीज़ अपनी बेचनी है तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए हम फेसबुक पे एक छोटा सा कुछ बना दें, एक छोटा सा पिक्चर बना दें और उस पर लिख दें कि भाई मैं जो है ऑनलाइन क्लासेस का तरीका सिखा रही हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ये वो एक्सेट्रा।
तो इस तरह से। और स्टूडेंट्स, सबसे मेन बात, स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर को आजकल कोरोना वायरस में कंप्यूटर इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रोल हमारे लिए अदा कर रहा है। हमारे लिए उसने इतनी आसानियाँ कर दी हैं कि हम जो है घर पे बैठे बैठे सब कुछ, बाहर जाना आना बंद था, घर पे बैठे बैठे हम सब ऑर्डर कर सकते हैं। हमें फूड ऑर्डर करना हो, कपड़े ऑर्डर करने हो, हमें कुछ भी करना हो, बच्चों की पढ़ाइयाँ हमारे पास ऑनलाइन हो रही हैं, कंप्यूटर पर हो रही हैं। तो ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर की यूजेस हैं। एजुकेशनल फील्ड हो गया, बिजनेस हो गया, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, होम, मार्केटिंग, स्टूडेंट्स, ये सब लोग, सब जगहों पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खुसूसियात। कंप्यूटर में क्या क्या खुसूसियात होती हैं? कंप्यूटर में खुसूसियात होती हैं हाई स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत आला होती है, बहुत अच्छी होती है। कंप्यूटर हमें सारे काम फास्ट और एक्यूरेट करके दे रहा होता है। फिर एक्यूरेसी मैंने क्या कहा, स्पीड, फास्ट, एक्यूरेट काम करके देता है, बिल्कुल सही काम करके देता है, मतलब उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस हाँ, शर्त ये है कि हम जो डेटा दें और इंस्ट्रक्शंस दें कंप्यूटर को, वो बिल्कुल सही दें, ठीक है। रिलायबिलिटी, हम कंप्यूटर के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। मतलब हमने अगर कोई चीज़ लिखी है, जैसे मुझे कोई सम नहीं आ रहा है, जैसे कि 118 डिवाइडेड बाय 22 या डिवाइडेड बाय 64, ये मैं फ़ौरन नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगी तो कंप्यूटर मुझे बिल्कुल सही आंसर उसका देगा। डिजिलेंस, मतलब कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हमारा काम कर देता है। मेहनती, हमें तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन कंप्यूटर हमारे कामों को आसान कर देता है। स्टोरेज के हवाले से हमारे फ़ोन में कैपेसिटी ना हो, मेमोरी ना हो, हम अपना तमाम काम के तमाम जितनी भी पिक्चर्स हों, जो भी मैं एज ए टीचर, मतलब अगर मैं अपना, मुझे लगता है मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, मैं अपना तमाम डेटा जो है किस में स्टोर कर सकती हूँ, कंप्यूटर में स्टोर कर सकती हूँ। मेमोरी का भी यही है कि कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद नो लॉजिकल डिसीजन। अच्छा, कंप्यूटर लॉजिकल डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, आपको वो सिर्फ आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। वो आपको कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं देगा कि नहीं आपने अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो आपस में लॉजिकल डिसीजंस निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। उसके बाद नो IQ, कंप्यूटर के अंदर कोई IQ नहीं होता। हम जो देंगे कंप्यूटर को, हम कंप्यूटर एज इट इज़ हमारा उसका हमें आंसर दे देगा। उसके बाद वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर एक बहुत वर्सेटाइल डिवाइस है। उसके बाद ऑटोमेटिक डिवाइस है, कोई टेंशन नहीं, जो आप कंप्यूटर को डेटा देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वो एज इट इज़ आपको करके देगा। उसके बाद जो है हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर की लिमिटेशंस हैं कुछ, जैसे कि कंप्यूटर डू नॉट हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, दे कैन नॉट मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। अच्छा, कंप्यूटर की जो है अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, कंप्यूटर अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। उसके लिए ये है कि हमें खुद कंप्यूटर को बिल्कुल सही डेटा और इंस्ट्रक्शन देना है, और जिससे क्या हो कि वो भाई जैसा हम उसको डेटा और इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ही वो हमें उसका फिर आउटकम भी देगा। जो भी हमारा फैसला होगा कंप्यूटर वो करेगा। उसके बाद जो है आगे है कंप्यूटर नीड क्लियर इंस्ट्रक्शंस अबाउट एवरी स्टेप टू बी परफॉर्म। कंप्यूटर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैंने क्या बताया, हमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस देने हैं कंप्यूटर को, लेकिन बिल्कुल क्लियर देने हैं, जिससे क्या हो कि वो सारे जो भी स्टेप्स हैं वो आसानी से कर सके और बिल्कुल सही कर सके, जिससे हमारा कोई काम गलत ना हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कंप्यूटर नीड स्पेशल केयर एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। कंप्यूटर को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है और डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, मतलब कंप्यूटर को अगर हम डस्ट में लेके बैठ जाएं और उसका कोई हाल व्यवहार ना पूछें, बस जब मर्जी आई खोला, काम किया, बंद कर दिया, ये सब नहीं, कंप्यूटर ऐसे ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी कंप्यूटर को बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप सबको अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ आती है वो आप कमेंट करें, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। कोई भी परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और
लेक्चर को बार बार सुनिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जो भी असाइनमेंट मिले, जो भी आपका कॉपी वर्क हो, जो भी असाइनमेंट वर्क हो, आप आसानी उसको कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे।